हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन वी आर मोस्ट वेलकम इन केडीएन एकेडमी। आपका केडीएन एकेडमी में जोरदार स्वागत है। आप एग्जाम बूस्टर बैच 2026 क्लास 10 से जुड़े हो मेरे प्यारे बच्चों। सबसे मजे की बात है आज का सेशन, आज का बहुत जोरदार टॉपिक होने वाला है कि जो है कार्बन की जो बॉन्डिंग होती है ये कैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बनाता है। कार्बन की जो बैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये उन इलेक्ट्रॉनों को क्यों नहीं लूज कर सकता, वो क्यों नहीं 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अष्टक को पूरा नहीं कर सकता, इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। इसके बाद कार्बन एंड इस कंपाउंड पे जो आपका टॉपिक है और जोरदार वीडियो और एग्जाम के लिए जो बूस्टर बैच से जुड़े हैं इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलेंगे जो 2026 में आपके लिए जो है बहुत ही फायदेमंद होंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन बॉन्डिंग कार्बन एटम में होता क्या है कि जैसे ये कार्बन है, पहली कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, अणुभार कितना है 12 है। इसमें क्या हो सकता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 4। अब कार्बन परमाणु को जो है, जैसे कोई भी एटम स्टेबल तब होता है जब वो अष्टक को पूरा करता है। उसके बैलेंस शेल में कहा जाता है या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 हो, तो इसके बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, न तो 2 है न तो 8 है। तो ये तो 4 इलेक्ट्रॉन को या तो लूज कर दे या तो 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, ऐसा कॉन्सेप्ट लोगों का बनता है। अगर देखिए केस फर्स्ट, अगर कार्बन परमाणु 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तब क्या होता है। देखिए यहाँ पे 2 और 4, सॉरी, अगर इस 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, तो C यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 और 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 8 हो जाएगा। इसी को हम यहाँ पे जो लिखेंगे ऐसे भी लिख सकते हैं कि C4 माइनस, ठीक है, इसने 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, हो रही। अब देखिए 2 और 8 हो गया इसके अष्टक में। ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि इसके प्रोटॉनों की संख्या तो कार्बन में 6 ही है, तो 6 प्रोटॉन वाला नाभिक जो है 10 इलेक्ट्रॉन अब इसके पास हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 प्रोटॉन वाला नाभिक 10 इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं रख सकता है, अपने परमाणु के अंदर वो नहीं रख करके कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि यह ऊर्जा के प्रतिकूल है। पहला ऑप्शन फेल हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या बनता है आपका, केस सेकंड, इसमें 2 और 4 है। सपोज दैट 4 इलेक्ट्रॉन को इसने लूज किया, बना क्या यहाँ पे C4 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे 2 और 2 ही बचा, 2 इलेक्ट्रॉन बचा। अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिए तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बना, 2 बचा। तो ये भी संभव नहीं है। इसलिए नहीं संभव है क्योंकि अब 4 इलेक्ट्रॉन को इस परमाणु से निकलने के लिए, जिस परमाणु के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं उससे 4 इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालना है तो बहुत अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी और इतनी ऊर्जा आपको मिल नहीं सकती। और दूसरी बात यह है कि ये ऊर्जा विकल्प के अनुकूल भी नहीं है और इसको जो है, जो 6 प्रोटॉन वाला जो नाभिक है इसको जो है कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा, एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएगा। तो ये भी चीज़ें अलाउड नहीं है। तो होता क्या है, तब कार्बन साहब क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से अपना बंध बनाना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से अपना बंध बनाते हैं। तो ये जो कार्बन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध बनाता है, ये आपका बंध कई प्रकार का होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है कार्बन साहब का, उसे बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और इसे क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब कार्बन परमाणु जो है ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है तब ये सिंगल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है। और जब ये दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है तब ये डबल बॉन्ड बनाता है। और जब ये तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाती है इसकी, तो ये इसका ट्रिपल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। अब जो है इसी से तो आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का फॉर्मेशन होता है। इसी से आपका क्या होता है? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का फॉर्मेशन होता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए कि यहाँ पे अब देखिए, जब कार्बन साहब क्या करते हैं, जब कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड बनाता है ऐसे, तो ये एल्केन ग्रुप का एलिमेंट हो जाता है। यही एल्केन वाला फार्मूला एल्केन ग्रुप हो जाता है। और एल्केन का सूत्र क्या होता है? अनुलग्न इसका आयन होता है। मैंने आपको नामकरण बताया है। एल्केन होता है CnH2n+2। यही एल्केन हो जाता है जब सिंगल बॉन्ड बनाता है कार्बन। अगर कार्बन कहीं डबल बॉन्ड बनाया तो ये हो जाता है एल्कीन, CnH2n। एल्कीन ग्रुप हो जाता है। क्या हो जाता है? एल्कीन समूह। और जब यही सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये हो जाता है CnH2n-2। ये हो जाता है एल्काइन ग्रुप। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो इसी से होता है कि कार्बन कब डबल बॉन्ड बना रहा है, कब सिंगल बॉन्ड बना रहा है, कब ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। उसी के बेस पे हमको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का फॉर्मेशन हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए अब जो है हम देखते हैं कि वीडियो अगर लंबी नहीं हो रही है तो हम इसको फिर और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम जो है जो आपका सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्डिंग है, इसमें कैसे और अणु का निर्माण होता है। जैसे जो सिंगल बॉन्ड है आपका, क्या है? सिंगल बॉन्ड इसे बोलते हैं एकल संयोजी बंध। सिंगल बॉन्ड, एकल बॉन्ड, इस क्या होता है? एकल बॉन्ड होता है। लेकिन कोई भी बॉन्ड जब बनता है तो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बनेगा, या फिर इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से भी बंध बनता है। अलग अलग प्रकार के बंध हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी से जो बंध बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सॉरी, हाँ, इसको क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए यहाँ पे H2 अणु का निर्माण हुआ। H2 अणु का निर्माण, देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, इसके भी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता ही है। अभी क्या करेंगे? अब बॉन्ड बनाना है, तो ये जो है अपना कहेंगे कि भाई चलिए ठीक है, इनको ऐसे समझ लीजिए, ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, इनका इलेक्ट्रॉन। तो कहेंगे चलिए आप जब जरूरत पड़े तो आप ऐसे, तो ये हो जाता है H बॉन्ड H, विच H2 हो गया। ऐसे जैसे Cl2 होता है, Cl का जो फॉर्मेशन होता है, क्लोरीन है, क्लोरीन के बैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। और इधर भी Cl है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो जो अगर एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो ऐसे या फिर ये ऐसे होता है, तो ये आपका Cl देख रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये इसका ले रहा है, कह रहा है भैया देखिए आप जो है हमारा एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी बन हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा बंध बनेगा? यहाँ पे Cl सिंगल बॉन्ड Cl बनेगा, ये CH2 L2 सॉरी Cl2 जो है अणु का निर्माण हुआ। तो ये हुआ आपका सिंगल बॉन्ड वाले।
ऐसे आप डबल बॉन्ड का भी कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। डबल बॉन्ड में जैसे आपका O2 आता है, डबल बॉन्ड में क्या आएगा, O2 आएगा डबल बॉन्ड में। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, 2 और 6 इलेक्ट्रॉन इसके बैलेंस में होते हैं। तो ये ऑक्सीजन हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन को दिखाइए, 1 2 3 4 5 और 6। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन और आप बनाएंगे। अभी इसका इलेक्ट्रॉन बीम संरचना बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होगा। 1 2 3 4 5 6। ये अब जब होगा बॉन्ड फॉर्मेशन तो कहेंगे भैया ऐसे, ये भी कहेंगे ये ऐसे, ठीक। तो ये जो बॉन्ड बना है O डबल बॉन्ड O, क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, इसका भी स्टक पूरा हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन ये 2 8, इसका 6 इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन ये 8, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। ये डबल बॉन्ड जो ट्रिपल बॉन्ड जो बन रहा है या जो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसमें इलेक्ट्रॉन बीम संरचना से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तब इसके बाद जो है आपका ऐसे ट्रिपल बॉन्ड का भी उदाहरण है, और ये सारी बातें जो है आप लोग रिव्यू कर लीजिए। इसके बाद हमारे चैनल एग्जाम बूस्टर एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट करते रहिए। हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है जो एग्जाम बूस्टर बैच के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम लोग टारगेट करेंगे, जो 2026 में आने वाला है। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।